नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम फिर बात कर रहे हैं अत श्री खान कथा। जी हाँ, यह कथा जारी रहेगा। 2 जून को घटना घटित हुई थी और आज तारीख है 26 जून। 24 दिनों तक खान पर सवाल खड़ा करना, खान से सवाल करना कितना मुश्किल है, शायद इसका आभास आपको नहीं होगा। खान पर सवाल खड़ा करना उतना ही मुश्किल है आज की तारीख में जितना मोदी से सवाल करना है, जितना अडानी से सवाल करना है। बच नहीं पाइएगा। इन लोगों का हाथ इतना लंबा है ना कि कहीं न कहीं जाकर आपको दबोच लेगा ही। लेकिन 24 दिन बाद भी खान की ट्रोल आर्मी और खान की टीचर, खान के आईटी सेल वाले तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर देख लिए। हम अपनी जगह पर उसी तरीके से, उसी अंदाज में खबर करते हुए चले आ रहे हैं। आज जो हम खान के बारे में दिखाने जा रहे हैं वह एक अलग तरीके की स्टोरी है और ये स्टोरी जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बिहार एक दौर था जब बीपीएससी और यूपीएससी, जिस समय में यूपीएससी में मैक्सिमम 400 सीट, 300 सीट आता था, बीपीएससी में 100-125 सीट आता था। कलर पीओ में आना शुरू हुआ था मनमोहन सिंह के ज़माने में, रेलवे वगैरह में आता था। तो पूरे देश में पटना सबसे बड़ा हब हुआ करता था, सबसे बड़ा हब। मतलब कोटा वगैरह जो है बाद के दिनों का चीज है, जब कोचिंग में कमर्शियल एस्पेक्ट घुस गया तब हमारे टीचर लोग कमजोर पड़ गए और अंततः उन लोगों को इस फील्ड से बाहर होना पड़ा। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि कोटा में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों बिहारी है मैक्सिमम। दूसरे राज्य के जितने स्टूडेंट होंगे, जितने शिक्षक होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट और शिक्षक बिहार का वहाँ पढ़ रहा है, दोनों काम कर रहा है। और वही पढ़ा रहा है जो बिहार के शिक्षक ने लिख दिया, एस.सी. वर्मा ने जो लिख दिया, के.सी. सिन्हा ने जो लिख दिया, वही पढ़ा रहा है वो लोग। कोई नई चीज़ें नहीं है, आज भी बेसिक किताब वही है। वही बिहार के लिए कि प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई किताब वो वहाँ पढ़ा रहा है। अब सोच लीजिए। और धीरे धीरे हम लोग जो है इस दौर से बिहार को बाहर करते चले गए और आज बिहार कहाँ खड़ा है सबके सामने। वो दौर था जब अगर हिंदी सब्जेक्ट अगर किसी का रहा यूपीएससी में तो तिवारी बाबा से पढ़ने लोग आते थे, पता कर लीजिएगा। अगर ज्योग्राफी पढ़ना रहता था तो रास बिहारी जी, पता कर लीजिएगा। पाली पढ़ना हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हो, हिस्ट्री पढ़ना हो, दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी पटना आकर कुछ दिन पढ़ते थे। अब फिर सोच लीजिए कि किस तरीके से पटना हब था। पटना का विद्यार्थी रेलवे में पूरे देश में, एसएससी में पूरे देश में, पीओ में पूरे देश में धाक जमा रखा था। इस तरीके का रिजल्ट पटना दे रहा था। आप देख लीजिए, मतलब 2000 के 90 से लेके यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईआईटी हो, उस समय में अभियानंद जी, आनंद, बहुत सारे टीचर थे यहाँ, एक से एक टीचर थे। वहाँ से लीजिए और 2010 तक आ जाइए। 2010 तक कमोबेश किसी न किसी रूप में बिहार अपना पैर जमाए रखा। हुआ क्या कि जो पटना यूनिवर्सिटी, जो सबसे टॉप शिक्षकों का जो एक समूह हुआ करता था, उन लोगों ने सबसे पहले सिलेंडर बोल किया। पटना यूनिवर्सिटी खत्म,
बिहार में इस तरीके के जितने यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे वो लोग जो नया पौधा आया खान टाइप का उसके सामने सरेंडर बोल गए। स्टूडेंट भी को चाहिए कि पढ़ाई में जो है सो पढ़ाई को हल्के तरीके से 1000 स्टूडेंट के बीच हम पढ़ रहे हैं, अच्छा समझता था इस बात को लेकर। कहा नहीं बहुत अच्छा है, 1000 स्टूडेंट के बीच में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक अलग मस्ती का माहौल है। सीरियसली हम पढ़े बिहार के बच्चों में, ये 2010 के बाद ख़त्म हो गया और आज 16 साल में समझिए कि बिहार एक कबारा बन गया है, ऐसा बाइस्कोप जिसमें अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। बाइस्कोप देखते थे ना बच्चा में, हम लोग ऐसे करके देखते थे, दिल्ली का कुतुब मीनार देख लो, आगरा का ताजमहल देख लो, और हम लोग चलता था और हम लोग देखते थे। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गया, अब सिर्फ बाइस्कोप का वो सिर्फ स्ट्रक्चर बचा हुआ है बिहार का। तो इस पूरे एपिसोड के दौरान उन तमाम शिक्षकों से, पुराने शिक्षकों से मिलने का मौका मिला जो बिहार को उस दौर में, जब पूरे देश में IIT, JEE, UPSC में साउथ का मजबूत मतलब एकदम आयरन गेट माना जाता था, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया इन लोगों ने। ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला अभी हाल के दिनों में, काफी दुखी थे वो लोग। कुछ ही टीचर तो बचे हुए हैं। हम सोचते थे कि शायद बलराम तिवारी जी से भेंट हो जाता, लेकिन हिंदी का वो अब उनसे भेंट ही नहीं हुआ। कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, सब लोग बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले जा चुके हैं, लेकिन बिहार का वो पीढ़ी आज भी उनको याद करता है। इसलिए इस खान के इस एपिसोड के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिला। बिहार का एक बार फिर से उस दौर से अपने आप को कनेक्ट कर लिए जो स्वर्णिम काल था, और उन तमाम शिक्षकों से, उन तमाम छात्रों से, हमारी बहुत सारे छात्र शिक्षकों से बात हुई और कहा कि ये गौरवशाली इतिहास को फिर से वापस लाइए, पटना में फिर से जगह बनाइए, कमान संभालिए आप लोग, अभी भी बहुत जान बाकी है भाई। हम सब वीर कुंवर सिंह की धरती के लाल हैं। 80 साल में भी हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जोश और जज्बा रखते हैं। तो आप लोग तो गुरु हैं, एक बार मोर्चा आप संभाल लीजिए, फिर से वो पटना, वो बिहार लौट आएगा। हार मत मानिए, ये मत समझिए कि कितना मिलियंस में इसका फॉलोअर्स है कर जानने वाला। हमने तो लड़ के दिखा दिया ना कि कितना मिलियंस फॉलोअर है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सच के साथ अगर खड़े हैं झुकना पड़ेगा। देख लिए ना BPSC में क्या रिजल्ट इस बार हुआ। 2000 सीट में 1800 सीट मेरा ही होगा। दम भरने वाला ही दम भी 200 सीट भी नहीं पूरा पाया। 24 से जैसे ही आगे बढ़ा कि दावा लोग करना शुरू कर दिए, कुछ भी नहीं है। तो खान पर कुछ हो चाहे नहीं हो, उससे बहस नहीं है। खान के ट्रोल आदमी को जितना मुझे ट्रोल करना है कर लियो, लेकिन हम जिस बदलाव के लिए खान पर रिपोर्टिंग करना शुरू किए थे, वो बदलाव कहीं दूर दिखाई दे रहा है। बिहार के अभिभावक भी अब समझने लगे हैं कि ये सारे लोग जो हैं, खान और खान का जो PR कंपनी है, ये बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मेरा बस सिर्फ इतना ही उद्देश्य था। कितनी ताकत लगाया होगा खान, कह रहे थे ना भाई, पैसा लेना चाहता है खान से इसलिए रिपोर्टिंग करता है। 24 दिन टिके रह गए ना, है? नहीं बदला ना मेरा स्टैंड, खरीद नहीं पाया ना, है? कहते थे खान से पैसा लेने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो पैसा तो हमें मिला नहीं, और मिलता तब भी जो है सब चीज़ें बदल जाती है। ये मेरा फितरत ही नहीं है। खैर, ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस 24 दिन के अभियान का एक सकारात्मक बातें सामने ये आई हैं कि 5 जुलाई को, इसी 5 जुलाई को वो तमाम पुराने प्रोफेसर जो अभी जीवित है, वो पुराने
आईएएस आईपीएस जो अभी मौजूद है, वो सारे लोग मिल बैठकर बिहार के उस युग की तरफ कैसे आगे बढ़े, इस पर मंथन करने वाले हैं। हमारी पूरी शुभकामना उस आयोजन को लेकर है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार बदलेगा। खान जैसे शिक्षकों से बिहार को मुक्ति मिलेगी और फिर से वो बिहार, जिस बिहार की हम कल्पना करते थे या जिस बिहार के बारे में चर्चा होती है, उस दौर में फिर से लौटेंगे, यह उम्मीद हम करते हैं। खान श्री खान कथा का उद्देश्य मेरा यही था कि इस तरीके के शिक्षकों से बिहार के बच्चों को मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी बिहार के बच्चे बिहार को और बिहार के बाहर फिर से वो धाक नहीं जमा पाएंगे जो कभी 90 और 2000 के दशक में पूरे देश में हुआ करता था।